जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों एवं छात्रों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू उत्कर्ष अड्डा यूट्यूब चैनल। देखिए यहाँ पे रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम था और ये जो है कि आज जो है कि 22 जनवरी है और सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है। बच्चे देखिए एग्ज़ाम देकर के निकल रहे हैं यहाँ से, ठीक है। सभी लोग एग्ज़ाम देकर निकल रहे हैं। अभी हम बच्चों से जो है कि रिव्यू लेंगे और देखेंगे कि आज का पेपर कैसा था। चलिए देखिए, हमारे साथ एक कैंडिडेट जुड़ चुके हैं। क्या नाम भाई आपका? चंद्रभूषण। चंद्रभूषण। कहाँ से आए हैं? चंदौली से। चंदौली से आए हैं। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? 98 क्वेश्चन, 98। हाँ। तो मार दिया भाई छक्का। हाँ। अच्छा, तो बताइए कि जीएस से कितना क्वेश्चन किया? जीएस से हाँ। लगभग 25। 40 क्वेश्चन में से कितना? 25? नहीं 40 में से 40 किए। अरे भाई, तो कुछ याद तो होगा। बताइए, संविधान से, जियोग्राफी से, हिस्ट्री से कैसे क्वेश्चन थे? कहाँ से? पर्यावरण से थे। कितना? कौन सा क्वेश्चन था? क्या था? जैसे पूछा गया था उसमें कि याद रही है क्या? याद है क्या? याद है। बोलिए तो बोलिए। हमारे और कैंडिडेट आ चुके हैं। पूछ लीजिए भैया से। अच्छा ठीक है, आप चलो। देखिए, हमारे साथ एक कैंडिडेट और जुड़ चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन कैंडिडेट है, ज़बरदस्त। तो उनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका? हमारा नाम मोहम्मद दिलशाद अली पड़ेगा और सबसे पहले हम उत्कर्ष अड्डा को धन्यवाद बोलते हैं कि ताकि बच्चों तक रिव्यू पहुंचा रहे हैं और इससे जानकारी बहुत अच्छा मिल रहा है। संघर्ष कर रहे हैं इतने कि ताकि बच्चे इससे और अच्छा से अच्छा आके यहाँ पे बेहतर प्रदर्शन करें। और एग्जाम आज का हम लोग का हुआ है, सेकेंड शिफ्ट में हम लोग थे। इसमें मैथ भी था, रीजनिंग भी था और जीके जीएस भी था। मैथ रीजनिंग का लेवल तो बहुत बढ़िया था, लेकिन जीके जीएस जो था वो बहुत ज़्यादा घुमा दिया था। अच्छा, अत्यधिक घुमाया था। और बच्चे भी जो थे, हम कई बच्चों से भी मिले हैं तो जो बच्चे बता रहे थे कि हमने 85 मारा है, हमने 90 मारा है। अच्छा। हमने 86 मारा है, इस तरह बता रहे थे। 95 वाले एक हमारे मित्र यहाँ पे बगल में भी हैं और इनसे क्वेश्चन भी हम बात किए, लेकिन क्वेश्चन में समझ में आ गया है। मैथ और रीजनिंग जो बच्चे पढ़े हैं ठीक ठाक बना दिए हैं, लेकिन इसमें बहुत लड़के जो गलती मारे हैं। इससे घबराना नहीं है भाइयों। अगर आपको हम बता दे रहे हैं कि अगर आप लोग का सही से अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप लोग बढ़िया एग्जाम निकालेंगे, क्रैक भी करेंगे। बता रहे भाई, पहुंचा रहे हैं एकदम भाई के कैसे पहुंचा दें? बिल्कुल। सबसे बड़ी बात आप लोग को बताते हैं, मैथ से स्टार्ट करते हैं। मैथ का लेवल बहुत ज़्यादा कोई हार्ड नहीं था, कैलकुलेटिव था थोड़ा बहुत, और जो कि टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन था और बहुत इजी ही था कि। चलिए हम पूछ लेते थोड़ा से। नंबर सिस्टम से कितना? नंबर सिस्टम से शायद एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था। एलसीएम एससीएफ से भी एक क्वेश्चन था सर। अच्छा ठीक है। घन, वर्गमूल, घनमूल से क्वेश्चन था। सिंप्लीफिकेशन से भी और एक क्वेश्चन था। और उसके बाद क्या नाम है आपका, परसेंटेज ले लीजिए। परसेंटेज से 3-4 क्वेश्चन था, जैसे कि इसका ये एक्स का मान एक्स गुणे इसका एक्स इतना परसेंट है तो उसका परसेंट इतना है तो वो किसके बराबर होगा। तो इस तरह से घुमा के 3-4 क्वेश्चन पूछ दिया है परसेंटेज से। और लाभ हानि से भी 2 क्वेश्चन पूछा था, जो कि क्वेश्चन बहुत आसान था कि इतना मतलब कि इतना का सामान खरीदा, 300 का खरीदा है और 250 में उसको बेच दिया तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, चाहे कितने प्रतिशत का हानि हुआ, उससे वो पूछ दिया। और डीआई से भी क्वेश्चन था। डीआई से थोड़ा सा घुमा रहा था, अल्टरनेट था क्वेश्चन, लेकिन बहुत बढ़िया था। अगर उसको जो लॉजिक पकड़ा है तो वो ठीक। डीआई से ये था कि मतलब कि 4 क्वेश्चन से था। डीआई से पाई चार्ट से था। उसको ग्राफ बनाया था और ग्राफ से बता रहा था कि जैसे कि XYZ टेबल से बोल के था। उसको ABC से और XYZ से बना के ये कंपनी इतना लाभ करती है, ये इतना फंड में अपना डालती है पैसा, तो उसको कैसे करना पड़ेगा उससे था। और आप आ जाइए इस पे, क्या नाम है, रीजनिंग पे आ जाइए। मैथ में बताइए और क्वेश्चन जैसे आपसे कि जो आपका। और ये देखिए साइन थीटा कास थीटा का जो क्वेश्चन था, ट्रिग्नोमेट्री से कम 4 क्वेश्चन था। 4 क्वेश्चन था। और देखिए, सुबह वाले पाली में एक भी क्वेश्चन नहीं था ट्रिग्नोमेट्री से, लेकिन शाम वाली पाली में ट्रिग्नोमेट्री से 4 क्वेश्चन। और चारों क्वेश्चन के बारे में, चारों क्वेश्चन में वही साइन थीटा कास थीटा की A+B हो गया है वहाँ पे, तो साइन 90 का मान क्या हो जाएगा उसमें, उसी से मतलब जोड़ के ही था। हाँ। और 4 क्वेश्चन उससे था सर। हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन था। हाइट एंड डिस्टेंस एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। और ये क्या नाम है, आयत से था। मेंसुरेशन में अगर आ जाइएगा सर आप। वृत्त से कितना क्वेश्चन था? वृत्त से एक भी क्वेश्चन नहीं था। त्रिभुज से एक क्वेश्चन था। उसका पूछ रहा था कि जैसे कि समकोण पे था कि 3, 4, 5 था तो उसका मतलब कि क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा। जी सर। जी बस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर था सर। पहला ही ऑप्शन में दिया था, वो इजी था एक तरह से। ये बताइए कि और त्रिभुज में कोण निकालने के लिए आया था क्या? हाँ नहीं, उसमें था क्या नाम है, रीजनिंग में था कि त्रिभुजों की संख्या क्या होगा, लेकिन उसमें नहीं पूछा। पहले मैथ के आराम से बात कर लेते हैं ना। जी। अच्छा, मैथ में बताइए कि आपने बताया कि वृत्त से क्वेश्चन
क्वेश्चन नहीं था, लेकिन नहीं, नहीं। त्रिभुज से था। त्रिभुज से था। चतुर्भुज में सम चतुर्भुज आयत नहीं नहीं, आयत और वर्ग दोनों को मिला के पूछा था कि इसका अगर परिमाप इतना होगा तो इसका परिमाप कितना होगा, और दोनों का अनुपात दे दिया था। 40 होगा उसका। जैसे कि उसका अगर भुजा का मान निकाल लेंगे तो आप उसका परिमाप भी निकाल लेंगे। भुजा का मान निकालने के बाद 4 भुजा कर देंगे तो उसका परिमाप निकल जाएगा। बहुत ही सटीक था, बहुत ईजी था, वो उसमें भी दिक्कत नहीं हुआ है। अच्छा, मेंस्ट्रुएशन में 3D है, घन घना गोला। नहीं नहीं सर, उससे क्वेश्चन नहीं था सर, एकदम नहीं था, एकदम नहीं था सर, एकदम नहीं था। मैथ मतलब कह दे देना। अलजेब्रा में हाँ एक आध क्वेश्चन था। a क्यूब प्लस b क्यूब a का प्लस b, बस वही a क्यूब, और जैसे a b का मान दे दिया है 10 और a प्लस b का मान 5 दे दिया है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का मान पूछ रहा था सर। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, फार्मूला बेस्टिक पूछ रहा है, उससे ज्यादा कोई घुमा नहीं रहा है। बराबर 5 a b बराबर 13। a क्यूब प्लस b क्यूब का मान क्या होगा, मतलब वही बात था उसका। जी चलिए अब आ जाइए आप रीजनिंग पे आ जाइए। अबे रुके रहिए मैं बता रहा हूँ, आराम से पूछ रहा हूँ। साझेदारी से प्रश्न था? साझेदारी से नहीं था सर। मिश्रण से भी नहीं था सर। अच्छा ठीक है, तो माने हो गया आपका कंप्लीट इधर जी। और चलिए बात करते हैं रीजनिंग पे आते हैं। हाँ सर, रीजनिंग में में तो बताइए। ब्लड रिलेशन देख लीजिए पहले। ब्लड रिलेशन से सर आपका 2 क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन था जी, और वो मतलब कि ये फिगर को दिखला के संबोधित कर रहा है, उससे था। और ये इसके मामा है तो तस्वीर वाला था, और उसके मामा है तो वो इसके पिता है, तो उनसे क्या संबंध है उससे पूछ रहा था। डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन था सर। जी सर, एक बता रहा था कि ये पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर गया, फिर वहाँ से दक्षिण में चला गया, तो इसको यहाँ से पहुँचने में कैसे पहुँचना पड़ेगा, तो न्यूनतम दूरी पूछ रहा था। तो मतलब कि वही समकोण वाला निकालना था। जी जी, विकर्ण वाला था। और उसका और फिर उसके बाद क्या नाम है कि ब्लड रिलेशन भी था। आप भी आ जाइए, आप भी बताइए। आप बताइए कि आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, पहले ये बताइए। हमने तो थोड़ा सा 95 अटेम्प्ट है, लेकिन 90% एक्यूरेसी भी है इसमें। अच्छा 95 अटेम्प्ट किए हैं। देखिए 95 अटेम्प्ट किए हैं और कह रहे हैं 90% एक्यूरेसी है, तो बहुत बढ़िया आपका गया है पेपर। इसका मतलब है, कहने का मतलब है। बताइए, आप भी कुछ बताइए। अच्छा अभी चलिए हम जीएस के क्वेश्चन की बात करना चाहें बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर एक कला के क्षेत्र में इन्हें पद्म विभूषण का अवार्ड किन्हें दिया गया था। कला के क्षेत्र हाँ, छन्नू लाल मिश्र जो है राइट आंसर है उसमें। पद्म भूषण था, पद्म विभूषण आपने मारा है, अपने कलम पे ले लिया है। नहीं नहीं, देखिए वो घुमा रहा था। हम कह रहे हैं भाई देखिए, आप घबराइएगा मत। आप लोग से हम यही कह रहे हैं कि एग्जाम दीजिएगा तो आप लोग घबराइएगा मत कि बच्चों का मत सुनिएगा कि इतने बच्चे इतने अटेम्प्ट किए हैं, ये इतने अटेम्प्ट किए हैं, मगर भाई वो सही नहीं होता है। आपको जो एक्यूरेसी आ रहा है, हम बता रहे हैं हम अपना 62 मारे हैं, अटेम्प्ट किए हैं, और हमको पूरा गारंटी है कि हमारा, आप समझ जाइए कि बढ़िया परसेंटेज, कम से कम 58 और 60 के बीच में हम रहेंगे, हम गलत नहीं कहेंगे। अच्छा और बहुत लड़कों से मिले हैं, और बहुत लड़के मतलब एक्यूरेसी हमारी रहेगी। एक आध 2 क्वेश्चन हमसे मिस्टेक हो सकता है। कितना अटेम्प्ट किए आप? 62 क्वेश्चन हमने यानी अटेम्प्ट किया 60 सही हो जाएगा। है। जी जी सर, उतना हमारा हो जाएगा। अच्छा और कुछ बताइए आप लोग। और अभी रीजनिंग में पूछ लीजिए, रीजनिंग रीजनिंग वाइज पूछिए, हम बता देंगे सर। रीजनिंग में जैसे चैप्टर आ जाते हैं हम जी। तो रीजनिंग में हम बात करना चाहिए। कोडिंग से सर क्वेश्चन था, कम से कम 3 क्वेश्चन था। उसमें टॉप था कि आसान? नहीं नहीं, आसान था। मतलब वो उस जैसे एक उल्टा था, उसका विपरीत क्रम से पूछा था, और एक ये माइनस करके क्रम में चला था, तो एक में +2 करके क्रम में चला था, इस टाइप का। जी जी सर जी। अच्छा ये बताइएगा, बैठकीकरण से कितना क्वेश्चन था? सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन नहीं था। वो नंबर पे एक क्वेश्चन था कि मतलब कि श्रृंखला। हाँ, श्रृंखला से था, जैसे वृत्त में था, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे मतलब सबका योग आमना सामने क्वेश्चन करने पर आ रहा है, उसका मान वो वृत्त में क्वेश्चन आता है ना, उसमें जो ऐसे बीच से फाड़ दिया, जी जी, आमने उसको सामने फाड़ दिया, उसके आमने सामने का मान बराबर होना चाहिए, चाहे कितने के बीच का अंतर दे रहा है। बिल्कुल जी सर, वो वाला से फिर अच्छा ये बताइए, वो तो हो गया आपका। और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे काउंटिंग ऑफ फिगर में भी था कि इतने में त्रिभुज में कितने इसमें त्रिभुज हो सकते हैं। जी, एक आ रहे उससे भी क्वेश्चन सिलॉक से कितने क्वेश्चन थे? न्याय निगमन से? हाँ, न्याय निगमन से सर देखिए, न्याय निगमन से क्वेश्चन ज्यादा घुमा रहा है। अच्छा। और अल्टर भी पूछ रहा है। अच्छा। उसमें कम से कम आज हम लोग के सेट में देखने को मिला है कि कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन था। 4 क्वेश्चन? जी सर। अच्छा ये बताइए कि न्याय निगमन से 3 से 4 था कि कथन निष्कर्ष पूरा उधाड़ा मिला के? सबको मिला के हम बता रहे हैं कि अच्छा। न्याय निगमन से सबको बताया कि न्याय निगमन से कठिन था। जी, जैसे न्याय निगमन से कि कुछ किताबें पुस्तक है या ऐसे है? हाँ, ये पूछ रहा था कि मतलब कि इतने लोग एक दुकानदार है जो कि वो मंचूरियन और चाय दोनों बेचता है। कुछ लोगों को चाय पसंद है तो कुछ लोगों को मंचूरियन पसंद है, और कुछ लोगों को दोनों में से नहीं पसंद है, तो उसका वेन डायग्राम किस तरह का संबंधित होगा, उस तरह से पूछा था। और कथन और पूर्वाधारा से क्वेश्चन था? हाँ, एक क्वेश्चन उससे कथन और तर्क से? तर्क से भी था सर। अच्छा बढ़िया, चलिए बढ़िया। कुछ क्वेश्चन याद आ रहा है तर्क वाला? तर्क वाला क्वेश्चन मतलब वही था कि अगर रास्ते से कुछ हो जाता है, बताइए आप। कोई किताब पी है जो वर्ष 2011 से 15 तक के
जनसंख्या को दिखलाता है। अच्छा। जनसंख्या के बारे में है। तो उसका निष्कर्ष निकालना था कि क्या पी किताब ही एक ऐसा किताब है जो जनसंख्या के बारे में दिखलाता है। किताब ही एक ऐसा किताब है, हाँ। ऐसा ही किताब है। हाँ, जो और केवल लगा दिया है। ऐसा ही गलत तो हो गया। हाँ, गलत हो गया है। इसमें दोनों विकल्प गलत हो रहे थे। और एक कथन और निष्कर्ष, केवल ये सब गलत कर देता है। एक कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन बतला रहे हैं। बताइए यार। एक कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन था कि ये कोई डॉक्टर बोला, डॉक्टर एक्स ने बोला, डॉक्टर एक्स ने बोला कि यदि मरीज को कुछ सेकंड पहले ऑपरेट कर दिया जाता तो मरीज की जान बच सकती थी। अच्छा। तो इसका ऑप्शन में जो था कि निष्कर्ष में क्या मरीज को बचाने का एकमात्र विकल्प ऑपरेशन ही था। अच्छा। दूसरा, क्या मरीज को थोड़ा देर पहले अस्पताल लाया जाता तो क्या मरीज बच सकता था। तो इसमें दोनों निष्कर्ष सही होते हैं। ठीक है। इजी था। अच्छा ये बताइए थोड़ा सा, अगर जीएस में जो क्वेश्चन टफ लग रहा था करंट अफेयर पुरस्कार वगैरह से पूछ रहा है कि इनको कब पुरस्कार दिया गया था। जीएस में कोई क्वेश्चन याद है तो बता दीजिए। जीएस का क्वेश्चन में हम बतलाते हैं कि विश्व टेक्नोलॉजी, भारत में टेक्नोलॉजी, एक मिनट, भारत में टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, एक मिनट और रुकिए ना, चल रहे हैं। टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है भारत का। ठीक है, अब 7 जून वगैरह था। दिवस से पूछ रहा है, क्वेश्चन दिवस से पूछ दिन रहा है। दिवस से क्वेश्चन था। वो भी अल्टर पूछ रहा है, जो बच्चे रट के जा रहे हैं। इतिहास में कोई युद्ध वगैरह पूछा था क्या? युद्ध में इनमें से कौन सा युद्ध जो है था कि अंग्रेजों को भारत में पलासी का युद्ध जो राइट आंसर होता है, पलासी का युद्ध। और फिर करंट अफेयर से क्वेश्चन हम डिस्कस कर दे बच्चों के बीच। कर दीजिए। एक भारत ने, ठीक है, 2019 मार्च 2019 में किस देश के साथ रोड एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में समझौता किया है। अच्छा। 2019 में। ठीक है। और इनमें से कौन वुमेन के कला प्रशिक्षण के संस्थान के लिए भी क्वेश्चन पूछ रहा है। कौन सा प्राइज दिया जा रहा है। नृत्य से। वो भी किस छम, हाँ, किस राज्य से ये संबंधित है और वो अल्टर था सर, जो कि बहुत मांडोछम जो था नृत्य किस राज्य से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम भी ऑप्शन था। तो सर आपका 2003 का भी पूछ रहा है, 18 का भी पूछ रहा है, 17 का भी पूछा है। करंट अफेयर एक जीके का क्वेश्चन, योजना से योजना बतला रहे हैं ना। बताइए। एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से था, जिसमें 2 लाख रुपए का बीमा मिलता है मरणोपरांत। वो क्वेश्चन से था डायरेक्ट। फिर एक प्रधानमंत्री वय वंदन योजना से था, वय वंदन योजना से था, वय वंदन योजना से था। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना से क्वेश्चन था, डायरेक्ट पूछ लिया था, वय वंदन योजना था। नीति आयोग वगैरह से क्वेश्चन, नीति आयोग से भी क्वेश्चन बतलाते हैं। इनमें से कौन सी फिल्म जो है अंतिम बार फिल्म से थी, हाँ, ऑस्कर के लिए नामित हुई थी। अच्छा, भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए मसाल थी, मदर इंडिया थी, लगान थी, बर्फी थी, और एक बर्फी नहीं थी, एक आपको एक और मूवी का नाम था, अंधाधुन नहीं, लास्ट में लगान ही आंसर उसमें हो रहा था। ठीक है, गली बॉय भी क्या था? गली बॉय का ऑप्शन नहीं था, मदर इंडिया था। जो भी है। अच्छा, नेक्स्ट और बताइए सर, इसमें हम आते हैं विविध में, जो लूसेंट में पीछे जो दिया था विविध वाला, वहाँ से कुछ क्वेश्चन था क्या उठा करके? जैसे प्रथम वो तो क्वेश्चन उतना कुछ लंबा नदी उदी के बारे में या फिर महासागर के बारे में ऐसा। हाँ, एक नदी के बारे में पूछा था कि इस नदी का नाम इस इनमें से कौन तसांगपो और यांगपो के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र उसका राइट आंसर है। ठीक है। दर्रा से क्वेश्चन से क्वेश्चन नहीं है। और बच्चों, आप लोग कहने का मतलब है कि से आप देखिए रिव्यू क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन का लेवल हमको तो इजी लगा ही है। ऐसे चैनल ठीक है, और घबराने की जरूरत नहीं है। क्या नाम है कि आप जीके जीएस पे जा रहे हैं, लेकिन मैथ को कोई समझ ही नहीं रहा है और रीजनिंग को कोई समझ ही नहीं रहा है। अगर हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए भाई और उसको आप पढ़िए, ज्यादा इसका कट ऑफ नहीं जाने वाला है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। बहुत लड़कों से पूछ रहे हैं, कोई करा 95, कोई करा है 90, कोई करा है 86, कोई करा है कुछ। और लेकिन अगर सच्चाई रूप से पढ़ने वाले जो बच्चे हैं 70 से 75 के बीच में रह जाते हैं और उन्हीं लोग का रिजल्ट भी होता है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात, यहाँ पे देखिए गलती करने की एवरेज जो है, गलती करना बहुत रेयर केस में, कम अगर रहेगी गलती तो आप अच्छा से स्कोरिंग करेंगे और आपका नॉर्मलाइजेशन का भी आप फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तब तक से अब हम विराम देते अपने बारी। इसके विषय में हमें भी नहीं बता सकते हैं, ये सब एकदम नहीं बताया जा सकता है। हाँ सर, प्रेजेंटिंग के बारे में देखिए हम बात किए थे। प्रेजेंटिंग के बारे में हम उनसे अपने विभाग से पूछे, उनसे जो टीचर लोग थे कि सर प्रेजेंटिंग का क्या हाल है, तो बताएं कि प्रेजेंट टाइम में हर
शिफ्ट में देखा जा रहा है कि 65 से 70% बच्चे प्रेजेंट रह रहे हैं, 30% हर शिफ्ट में छूट रहे हैं। और उन लोग का व्यवहार बहुत बढ़िया है। एक लड़का का तो हम देख रहे थे कि उसका फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा था, बहुत परेशान हो गया बेचारा, और उन लोग भी उसको सांत्वना दे रहे थे कि नहीं आप घबराइए मत, आप सही हैं, आपका काम होगा। अगर वो फिंगरप्रिंट वाला नहीं हो रहा था तो उनके लेग पैर का अंगूठा का प्रिंट लिया गया है, तो वो जाके मैच कर गया है। बहुत बढ़िया इसको हम देखें, और उन लोग बहुत अच्छा तरीका से उनके साथ। जी जी चलिए चलिए ठीक है सर, हम बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल पे, और आप लोग से अनुरोध करेंगे कि आप लोग बढ़िया से रिव्यू को चेक कीजिए और सब्सक्राइब करें देखकर। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया भाई। देखिए हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त कैंडिडेट जो है कि जुड़े थे, और ये लोग बिहार की धरती से हैं, गाजीपुर की धरती से है, लेकिन बिहार रह के तैयारी करते हैं। बिहार से जो है कि शहीदों की धरती से हैं, और कर्म भूमि की है बिहार, और वहाँ पे जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, बढ़िया कैंडिडेट मिले आज हम लोग। ठीक है, तो आप लोग जो है कि बहुत अच्छे से वीडियो देखिए, इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दबा के लाइक करिए। ठीक है, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन को जरूर दबाएं। ठीक है, चलिए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।